नमस्कार मित्रों। आज पूरे भारत में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य दिवस मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम से। लिहाजा आप सबों को भी इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत विशिष्ट दिवस है भारत के लिए, क्योंकि भारत में आज ही के दिन मथुरा में उस परमपिता परमेश्वर ने अपने स्वरूप को प्रकट किया था मनुष्य रूप में, जिसने अपने जन्म के पहले से या जन्म के समय से भी मान लेकर के अपने प्रयाण काल तक मानव को एक ज्ञान की गंगा में बहाते ही रहे और आज भी बहा रहे हैं 5200 सालों के बाद भी। उनके जीवन का एक एक कृत्य मानव के कल्याण के लिए ही रहा। सब कुछ उनका मानव के कल्याण के लिए ही रहा, चाहे वो बाल लीला हो, किशोर की लीलाएं हो, या प्रौढ़ समय की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो भी कार्य किया, या बाद के वर्षों में उन्होंने भारत की संस्कृति के लिए जो किया वो अमूल्य है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। इन तीनों बिंदुओं पे हम थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना विराट है कि हम लोगों की उसके आगे कुछ सत्ता ही नहीं है, ना कुछ है और वो सब कुछ है। लेकिन फिर भी हम कुछ कोशिश करेंगे कि उनके कृत्यों को, उनके जीवन को याद करें, स्मरण करें, चर्चा करें और उस रस की अनुभूति करें जो परम सुखदायी है। वैसे भी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरी धर्ममय उपदेश का, मेरी लीलाओं का वर्णन करेगा, सुनाएगा, सुनेगा, उसका मैं कल्याण करूंगा। तो मित्रों, इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के समय से ही मनुष्य को सिखाना शुरू कर दिया है, सिंबॉलिक रूप में। कृष्ण का जन्म अमावस की रात को होता है, बादलों की गड़गड़ाहट के बीच में होता है, कारावास के बीच में के अंदर होता है। यह हो सकता है, हुआ हो, निश्चित हुआ है। अब तो प्रमाण भी मिल रहे हैं, ये एक अलग बात। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखो तो मनुष्य जब पैदा होता है तो वो अंधकार में ही होता है, जेल में ही होता है। जन्मों जन्मों के ऋणानुबंधन या जन्मों जन्मों के जो कर्म है उसकी हथकड़ियां लगी होती हो, और ये तभी हथकड़ियां टूटती हैं जब उसके अंदर का कृष्ण जगता है। अगर आपके अंदर का कृष्ण नहीं पैदा हुआ तो आप जन्मों जन्मों तक कैद में ही रहोगे, अज्ञान के कैद में ही रहोगे। तो कृष्ण यहाँ आत्मा के प्रतीक हैं, परमात्मा के प्रतीक हैं, उस सत्ता के प्रतीक हैं जो हमारे और आपके अंदर श्वास लेता है, चलता है, बोलता है, जागता है, सुनता है, हंसता है। वो कोई और नहीं है। वो हो सकता है किसी दिव्य लोक में हो, लेकिन वो हमारे और आपके बीच में भी है, कहीं अलग नहीं है। भगवत गीता में अर्जुन को यही तो समझाने की कोशिश की है कि जो तू है वही मैं हूं, जो नर है वही नारायण है। तो ये उनका जन्म जेल के अंदर जो बताया जाता है ये प्रतीकात्मक है कि हम सब अज्ञान के अंधकार में हैं। जब तक हम अपने अंदर की कृष्ण को नहीं जगाएंगे अंधकार में ही रहेंगे।
दूसरी बात, आध्यात्मिक बात, कृष्ण ने अपने जीवन में जो राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण किया, कुरीतियों को दूर किया, वो बहुत मायने रखता है। कृष्ण का जब जन्म होता है, कंस जैसे लोग राजा थे मथुरा में, अधर्म ही उनका जीवन था, अधर्म का ही पालन करना उनके जीवन का उद्देश्य था, अपनी सुख सुविधा, अपना मान सम्मान ही उनका जीवन का सिद्धांत था। कृष्ण उनसे लड़े, बचपने में लड़े, मथुरा को सही और सुरक्षित हाथों में सौंपा। इसके अलावा जब युवा हुए, किशोर थे या युवा कह लें, समझदार हुए, तो उनको मालूम था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि की उन्नति होगी, गौओं की उन्नति होगी तो भारत की उन्नति होगी। इसलिए उन्होंने गौ पालन पे जोर दिया। गौएं होंगी तो बैल होंगे, खेती होगी, बाड़ी होगी, तो उन्होंने इस सिस्टम को शुरू किया। इसके अलावा जब युवा होकर के उन्होंने देखा कि भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजा हैं, वे आपस में ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने ही मान सम्मान में एक दूसरे को समाप्त करते रहते हैं, उन सबको एक करना चाहा, लेकिन वो एक बड़ी चुनौती थी। उनके सामने सिर्फ एक ही परिवार था, हस्तिनापुर का, या हस्तिनापुर का राजवंश, जो कि भारत और भारत के आसपास के जो भी आर्यावर्त के देश थे उनको जोड़ सकता। वो था पांडवों का परिवार। इस और पांडव उनके रिश्तेदार भी थे, इसलिए उनको संगठित किया, उनके साथ जुड़े, और उनकी हमेशा से इच्छा रही कि भारत जो विदेशी ताकतों के आगे झुक गया था, हस्तिनापुर का सारा राज कंधार नरेश के हाथों में था, तो कंधार नरेश के जो उनके मामा थे, दुर्योधन के शकुनी मामा, उनके इशारे पे चलता था, उससे उन्होंने छुड़ाया। महाभारत का युद्ध अगर वो चाहते तो नहीं हो सकता था, यह तय बात है, लेकिन वो भी चाहते थे कि स्थितियां ही ऐसी बन गई थी राजनीतिक और सामाजिक कि यह युद्ध होना जरूरी था नए भारत के निर्माण के लिए। तो उन्होंने सारे राजाओं को जोड़ा, अर्जुन और पांडवों को तैयार किया, उनको इतना आत्मबल दिया कि वे लड़ सकें, जीत सकें, नए भारत का निर्माण कर सकें। तो उन्होंने पांडवों के द्वारा भारत को एक किया, गोपालन वगैरह के द्वारा खेती बाड़ी और पशुओं को पालन करने की एक विधि दे करके, एक उपदेश दे के, एक अनुकरण बना करके एक क्रांति पैदा किया, समृद्धि की, ज्ञान की, गीता जैसा उपदेश दे करके ज्ञान की गंगोत्री भी बढ़ाई। तो उन्होंने अपने जीवन में जो भी कृत्य किया मानव के कल्याण के किया। और कृष्ण का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है आकर्षण। तो कृष्ण एक ऐसी विभूति है कि एक बार व्यक्ति या कोई भक्त उनके आकर्षण में आ जाए तो छूट नहीं पाता, वो उसका कल्याण करके ही मानते हैं। कृष्ण व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों में अनुपम थे। कृष्ण चंद्रवंशी थे। यह भी एक सिंबॉलिक है, यह बड़ा मनोवैज्ञानिक है। यह कहा जाता है कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। चंद्रमा मन का कारक होता है और कृष्ण चंद्रवंशी थे। ये इस बात का सिंबल है, प्रतीक है कि कृष्ण चंद्रमा
की सारी कलाओं से परिपूर्ण थे, मतलब कि मन की सारी कलाओं को जानते हैं। मन का कारक चंद्रमा है। तो विदेश या पश्चिम के भी मनोवैज्ञानिक अब ये कहते हैं कि मन तत्व के दो हिस्से हैं, एक चेतन मन और एक अचेतन मन। पहले तो पश्चिम कहता था मन एक ही है, मन तत्व एक ही है। बाद में मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, फ्रायड, यूंग, एडलर और बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा कि मन के दो हिस्से हैं, चेतन और अचेतन। चेतन से तो सामान्य व्यवहार कार्य करता है, लेकिन वो मनुष्य का जीवन अचेतन से ही गवर्न होता है। फिर पश्चिम के मनोवैज्ञानिक ने कहा नहीं, चेतन और चेतन के अलावा क्या अति चेतन भी होता है। तो अभी तो पश्चिम खोज ही कर रहा है, लेकिन पूर्व बहुत पहले जान चुका था कि मन के तो बहुत बहुत तल हैं, चेतन, अचेतन, अति चेतन, पूर्ण चैतन्य। और उनको मोटे मोटे रूप में समझा जाए तो मन को 16 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उसकी 16 कलाएं हो सकती हैं, 16 तरीके से समझा जा सकता है। तो जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, पूर्णिमा, मौस्या, प्रतिपदा आदि आदि, वैसे मन के भी 16 कलाएं होती हैं। अगर हम कृष्ण को समझ लें तो मन की सारी कलाएं समझ जाएंगे। अब हमारा मन कितनी कुलाचे लेता है, कितने बार खुद को ही देखता है धोखा, कितनी बार दूसरों को धोखा देता है, कितनी बार मन अपने में लगा करके हमारा पतन कर देता है, ये सब कुछ नहीं होगा अगर हम एक बार कृष्ण को समझ लें। कृष्ण को समझना अर्थात मन को समझ लेना, मन को समझना अर्थात मन के पार चले जाना, मन के पार जाने का अर्थात उस परासत्ता को जान जाना, वो परासत्ता जो सत्य सत्ता है, जो ही हमारा अस्तित्व है। तो कृष्ण मन की सारी परतों के जानकार थे, इसीलिए उन्हें कहा जाता है वे 16 कलाओं से युक्त थे, मन की सारी खूबियों को जानते थे। उन्हें अगर हम कहें मनोवैज्ञानिकों का मनोवैज्ञानिक तो अतिशयोक्ति नहीं। तो मित्रों, हमें भी आज इस पावन पर्व पे संकल्प लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम कृष्ण जैसी विभूति के जीवन से एक अंश भी, बहुत छोटा सा अंश भी अपने जीवन में उतार लें तो हम लोग कल्याण को प्राप्त कर ही लेंगे, या जीवन में उस दैहिक, दैविक और भौतिक सारी संपत्तियों को अर्जित कर लेंगे जो चाहना हमारी चाह है या जो हमारी कामना है। तो हम सिर्फ आज के पावन पर्व में से व्रत रह के, फलाहारी करके, थोड़ा नाच गाना करके, थोड़ा सा भजन सुन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें कृष्ण के जीवन के कुछ हिस्सों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, जो भाव है, जो आदर है, सिर्फ आज ही के दिन ना हो, हमारे जीवन का वो अंग बन जाए। इसके अलावा चलते चलते एक बात और कहूंगा कि भगवत गीता जिसकी एक आवृत्ति हम लोगों ने कल पूर्ण किया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने योगनिष्ठ होने की बहुत सारी विधियां बताई हैं। मुख्य रूप से ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग बताया है, लेकिन या ज्ञान योग और कर्म योग में भी भक्ति योग को प्रमुख बताया है। तो कहा है भक्ति योग ही या भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को परासत्ता और अपरासत्ता दोनों का अनुभव कराता हुआ उस परमात्मा का भी अनुभव करा देता है या परमात्मा ही बना देता है। तो भक्ति मार्ग ही सबसे सहज, सरल और सुंदर मार्ग है, ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। तो ये भक्ति क्या होती है? क्या ये भक्ति सिर्फ आरती कर लेना, प्रसाद चढ़ा देना, व्रत रह लेना, यही है भक्ति? नहीं, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। तो अगर ये व्रत, त्योहार, आरती वगैरह ये भक्ति नहीं तो फिर भक्ति है क्या? ये भक्ति हमको जानना होगा। ये भक्ति हम जानेंगे
उस नई सीरीज में, जिस सीरीज का शुभारंभ हम लोग कल से करेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भक्ति योग जो बहुत महत्वपूर्ण योग है, इस पे हमारे यहाँ के 2 मुनियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं सूत्र शैली में। एक है नारद मुनि और एक है शांडिल्य मुनि। नारद मुनि को कौन नहीं जानता है? सनातन धर्मी तो हर व्यक्ति जानता है, बच्चे से बच्चा जानता है, बूढ़े से बूढ़ा जानता है। तो नारद मुनि ने भक्ति पर एक बहुत सुंदर छोटा सा ग्रंथ लिखा है। नारद भक्ति सूत्र के नाम से उसकी प्रसिद्धि है। इसी नारद भक्ति सूत्र पर हम कल से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह भक्ति क्या होती है। भक्ति पर शांडिल्य मुनि ने भी बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया है, लेकिन शांडिल्य भक्ति सूत्र विद्वानों की चीज है, नारद भक्ति सूत्र सामान्य जनों की चीज है। जहां नारद भक्ति सूत्र को हर व्यक्ति समझ सकता है, छोटी या थोड़ी चेतना वाला भी, वहीं शांडिल्य भक्ति सूत्र को समझने के लिए बहुत बड़े बड़े विद्वान भी फेल हो जाते हैं। तो फिलहाल हम शांडिल्य भक्ति सूत्र तो नहीं, हाँ नारद भक्ति सूत्र पे जरूर चर्चा करेंगे कल से। तो आप लोग जैसे भगवत गीता की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें, आप लोग नारद भक्ति सूत्र पे भी जुड़े रहें। ये बहुत छोटी यात्रा होगी, उतनी लंबी नहीं होगी जितनी भगवत गीता, लेकिन नारद भक्ति सूत्र अगर जीवन में उतर गया तो फिर कल्याण निश्चित आप समझिए। तो फिर बने रहिए हमारे साथ, कल से नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा करेंगे। और आज एक बार फिर चर्चा को समाप्त करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और इस उम्मीद के साथ कि कल फिर आप हमारे साथ जुड़ेंगे नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।